हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने परिवार आज के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल, जिसको हिंदी में राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, इसमें आज हम लोग चौथा लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वानुवाद जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो यार ध्यान देना। इसमें हम क्या बताए थे कि अभी तक 1 2 3 इतना खत्म कर दिए। आज क्या हमें करने वाला है, चौथा। और इसमें जो भी संबंधित है एक दूसरे से, पहला संबंधित किससे है, दूसरा से, और दूसरा किससे, तीसरा से, और जो तीसरा किससे रहेगा संबंधित, चौथा से। यानी कि यहाँ से जाएगा ऊपर धीरे धीरे, तीसरा से संबंधित कौन रहेगा, चौथा रहेगा। चलो देखने थे, कल बातचीत किए थे, कल चल रहा था तीसरा लेसन हुआ ना कल का था। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे थे तीसरा लेसन में, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तब किसका शासनकाल शुरू हो गया था, अमेरिका का। उसका प्रभुत्व कब से शुरू हो गया था, 1991 में। इसमें हम बताए थे कि अमेरिका से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, वहाँ से और चीज़ की व्यवस्था हुआ। जैसे इंटरनेट की सुविधा सबसे पहले कहाँ से दी गई थी, अमेरिका से। इसके बाद बताए थे कि जो ब्लू जींस था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, यानी कि नीली जींस की शुरुआत अमेरिका से। और जींस के बाद हम क्या बताए थे कि जींस किसको लिए बना था, किसके लिए बना, तो भेड़ी चराने के लिए, जो भेड़ी चराता था उसी के लिए जींस बना था। क्योंकि वो जंगल था, सगरो रहता था, तो वो कपड़ा बरियार होता था, फुल पैंट की तुलना में उससे 2 गुना ज़्यादा अधिक होता है बरियार, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो अगर भेड़ी चराने वाला है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जीन्स। और जो जीन्स पहनता है वो किसको पहनना चाहिए, भेड़ी चराने वाला। जितना भी जीन्स पहनते हैं सब जल्दी जल्दी से टॉवल में आ रहा, टॉवल पहने हुए हैं। चलो आज देखना यहाँ क्या हुआ, जब इसका शासन काल आया तो इसे भी तो हराने वाला कोई चाहिए ना, कि सब दिन एक ही आदमी रंगदारी देखा हुआ था, फिर इसलिए दिक्कत होता है कि ना। जैसे माने कोई मुखिया हुआ, वो जीता 5 साल 10 साल 15 साल तक जीतते रहा, तो उसके पीछे और भी कोई सोचेगा ना कि सब दिन यही कैसे जीतेगा। जरा हम न्यूज देखते हैं, कुछ इसमें हक जमाते हैं। तो इस प्रकार से उसको खत्म करने के लिए फिर किसका शुरुआत किया गया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें 2 देश आया, कितना देश आया था, 2 देश। इसमें आसियान एक था, क्या था, आसियान। आसियान एक ग्रुप था, इसमें पूरा पूरा 10 देश शामिल था। कितना, हाँ, और एक यूरोपीय संघ, दूसरा क्या था, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। बात से नहीं करो, संघ। इसमें 28 देश शामिल था, 28 देश का सदस्य था। कहा रहेगा कि बीच से यूरोपीय संघ में कितना देश था, 28, और आसियान में कितना, 10। ये दोनों मिलकर का क्या, इसे हराने के लिए कोशिश शुरू कर दिया, किसको, अमेरिका को। क्योंकि उसका शासन काल बहुत जबरदस्त हो गया था, उसके हिसाब से सब चीज कर था। बताए थे कि 2003 में क्या क्या था, इराक पर हमला कर दिया था बिना मतलब के, अपने आप को पूरा काल समझ रहा था, कौन, अमेरिका। तो उसी को हराने के लिए इसमें एक नई नीति अपनाया, एक सदस्य बनाया, ग्रुप बनाया, और इस प्रकार से किया। तो यूरोपीय संघ को पहले से नाम था यूरोपीय समुदाय। पिटा जाएगी लड़की पीछे से। तो क्या पूछेगा कि यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल थे, कितने, 28। हम इसको बताए थे क्या कि यूरोपीय संघ का पहले नाम यूरोपीय समुदाय था, क्या था, तब 1997 में, 1997 में क्या था, यूरोपीय समुदाय। लेकिन जब इसका वर्चस्व बढ़ गया, किसका, अमेरिका का, हाँ, तो उसके बाद इसका आया गठन हुआ यूरोपीय संघ का, कब, 1993 में। हाँ, कब हुआ, 1993 में। क्योंकि शीत युद्ध 91 तक चला और 92 में हाल तक देखा गया कैसा रहा, तो इसके बाद इसको लाया है, कब लाया गया,
1993 में। पूछेगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। एक और पूछेगा कि यूरोपीय संघ 1993 से पहले 1997 में क्या था? तो यूरोपीय समुदाय क्या था? यूरोपीय समुदाय। किस समय? 1997 में। 57 ना? 1957 में। अब इसमें कितने देश शामिल थे? 28। लेकिन शुरुआती टाइम में 29 वो था। शुरुआत में कितना था? 29। लेकिन अब कितना हो गया? हाँ, पूछा जाता है आपके देश में यूरोपीय संघ में सदस्यों की संख्या जो देश थी उसकी कितनी हाई कहेगा तो कितनी? 28। लेकिन बोले कितनी थी शुरुआत में? कब बोलेंगे? 29। किसी को दिक्कत? यहाँ पर मुद्रा यूरो था। जैसे भारत की मुद्रा क्या? रुपया है कि ना? हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया 2 रुपया इस प्रकार से बोलते हैं कि ना? तो यहाँ क्या बोला जाता था? यूरो बोला जाता था। हाँ, मुद्रा क्या है यहाँ के? यूरो। हीरो ना बोलना पर मुद्रा में क्या होगा? यूरो। यूरो क्या है पूछा जाएगा देखिए में यूरो क्या है तो क्या बोलेंगे? यूरोप का क्या है? मुद्रा। किसी को दिक्कत? नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया बात को? क्या समझ में आया कि यूरोपीय समुदाय था कब? 1957 में। लेकिन इसको क्या बनाया गया? यूरोपीय संघ बनाया गया। कब बनाया गया? 1993 में। इसमें कितने देश शामिल थे? 28। लेकिन शुरू में कितना था? 29 को। लेकिन अभी के डेट में जो पूछा जाता है कितना? 28 को। और आसियान में क्या है वो? 10 को। ये दोनों मिल के क्या इसको बोला जाता है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोलते हैं। यानी कि उसे सुधारने के लिए, किसे सुधारने के लिए? अमेरिका को। हाँ, उसका शक्ति को कम करने के लिए यानी शक्तिहीन करने के लिए ये समझ पीछे से तैयार हुआ। अब बताते हैं क्या कि इराक में कब हमला कर दिया था? उस पर अधिकार जमा दिया था 2003 में। बिना मतलब के मतलब उसको मन करता था ना कि कुछ हमको बारे में सोच रहा है ना तो तुरंत वो क्या करता था? उस पर हमला करता था, रंगदारी दिखाता था, अपना प्रकार सुनाता था। चलो आगे ध्यान देना। अब धोखा होता है। इसके अलावा यहाँ पर चीन भी आया था किसे हटाने के लिए? संयुक्त अमेरिका शक्ति को कम करने के लिए क्यों बनाया था? पहले तो ये दोनों था। इसके अलावा जापान चीन इस मतलब जिस पर कब्जा करने के लिए सोच रहा था वो सब क्या मिला? एक दूसरे ने मिल गया और क्या सोचा? उसको खत्म करने के लिए कि सब दिन इसी का रंगदारी चलेगा, कुछ हम लोग भी होना चाहिए रंगदारी। तो कौन आया था? चीन। हाँ, तो चीन से भारत में पहले विवाद भी था। तो उस चीज को टूटे संबंधों को जोड़ने का काम भारत के प्रधानमंत्री पहले के जमाना में एक राजीव गांधी भी थे। नाम सुने होगे तुम लोग? राजीव गांधी का नाम कोई नहीं सुना? भारत से अलग तुम लोग पाकिस्तान से कोई सुना है? हम लोग जानना नहीं अब लिए हैं तो जानेंगे कल। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बता दो, भारत देश कब आजाद हुआ? देश हाँ 15 अगस्त 1947 तुम उस समय थी? नहीं थे, लेकिन आप पढ़ रहे तो धीरे धीरे जान रहे हैं। पढ़ रहे थे ना, तो वही बात तो है। तो आप मतलब जरूरी है कि जब वही समय रहते तब है। नहीं जाने तो बता दीजिए। तो वही तो बता रहे हैं। राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। इन्होंने क्या किए? भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा था उस टूटे संबंधों को जोड़ने का काम किया। कौन किया? राजीव गांधी। समझाने वाला होता है ना कि सब दिन लड़ता ही है ना, मिलजुल के काम कर रहा था। तो इस चीज को कौन समझाए थे? राजीव गांधी। यानी कि एक दूसरे में विवाद चलता था तो इसको क्या किया? मिला दिया, जोड़ दिया, संबंध बना दिया। हाँ, कौन जोड़ने का काम कौन किया? राजीव गांधी। भारत और चीन के टूटे संबंधों कैसे दिखा रहा है को जोड़ने का काम कौन किया? राजीव गांधी। पूछेगा भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत और चीन के टूटे संबंधों को जोड़ने का काम किया? क्या बोलेंगे? राजीव गांधी। हाँ, जब
फिर एक दूसरे मिल गए दोनों, तो फिर यहाँ से कहा क्या, मित्रता किया, यानी कि दोस्ती किया। कौन किया? भारत। भारत फिर किससे दोस्ती किया? चीन से। कब? जब एक दूसरे से मिल गया तब। तो पूछेगा भारत मित्रता किससे किया? चीन से। उसके बाद यहाँ के अर्थव्यवस्था बाजारी संघ का स्थापना कर दिया गया, कहाँ? चीन में। पूछेगा अर्थ बाजारी व्यवस्था का स्थापना कहाँ हुआ था? चीन में। और भारत ने जो मित्रता किया किससे किया? चीन से किया। अब इसको जोड़ने का काम कौन किया? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। और अमेरिका को सैनिक के साथ सहयोग देते थे, उस प्रधानमंत्री क्या नाम था? हाँ, मतलब अमेरिका को सहयोग करता था, भारत के प्रधानमंत्री थे, कल बताए थे, मनमोहन सिंह। क्या नाम था? मनमोहन सिंह। नाश्ता बताने। चलो ये बात समझ में आया? इसको थोड़ा समझता है, उसके बाद और इसमें थोड़ा टॉपिक है उसको बताते हैं। ये लेसन बहुत छोटा है, देखना इसमें। इसका जो मुख्यालय रहा ना ब्रुसेल्स में, पूछेगा क्या मुख्यालय पूछेगा, तो मुख्यालय कहाँ बताओगे? ब्रुसेल्स। किसका बात चल रहा है अभी? किसका बात चल रहा है? यूरोपीय संघ। तो पूछेगा कैसे ऑब्जेक्टिव, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ बोलेंगे? ब्रुसेल्स। नाम याद रहेगा? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। यहाँ बताते थे, बिल्कुल यहाँ देखना, किताबों में नहीं देखो। बोलना मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। पूछेगा ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार से पूछेगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? मुखिया लाइक मतलब पूरा शॉर्ट में है, मतलब पूरा नहीं लिखे इस चीज को। मुखिया मतलब मुखिया नहीं समझना, लिख दे पूरा। चलो मुख्यालय मतलब इस चीज को तुम्हें लगा क्या मुखिया लिखा है, नहीं शॉर्ट में करके छोड़ दे। तब तो क्या पूछेगा? मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलेंगे ब्रुसेल्स। और इसका जो गठन हुआ कब हुआ, या तो स्थापना कब हुआ? 93 में। और पहले से कब था? 1997 में। 1997 में क्या था? 97 बोले जाते हैं, 57 में किस नाम से जाना जाता था? समुदाय, यूरोपीय समुदाय था, लेकिन उसको 93 में कहाँ बना दिया गया? यूरोपीय संघ। क्योंकि उसमें और भी देश शामिल हो गया, और जब देश शामिल हुआ तो कितना देश शामिल हुआ उसमें? शुरुआत में कितना था? 29, लेकिन फिर ये वहां से हट गया, तो फिर कितना बचा? 28 में। अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अभी वाला डेट पूछा जाता है 28 में, 29 नहीं 28। हाँ कौन सा देश हटा था? काजी कौन सा देश हटा था? नहीं, उसमें नाम नहीं दिया गया कौन सा आता है। मतलब झूठ गया है एक ही में। हाँ मतलब पूरा कितना देश शामिल हुआ उसका भी पूरा नाम नहीं दिया गया, मतलब बताया गया पूरा 29 वो था, उसमें वो हट गया। हटा नहीं है, झूठ के बन गया। चल देखना है, बातचीत नहीं करो, समझो थोड़ा सा, मजबूरियां दूसरा समझा करो करके। यूरोपीय परिषद के बारे में पूछा, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? क्या पूछेगा? यूरोपीय परिषद का जो गठन हुआ कब हुआ? 1949 में हो गया था। हमें देश कब आजाद हुआ था? 47 में। और संविधान कब लागू हुआ था? 1950। लेकिन बंद करके कब हो गया था? 1949 में। 26 नवंबर 1949 में बंद करते हैं। ये सब चीज पता है कि ना? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितना वर्ष लगा था, मतलब समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना। ये चीज हम डायरेक्ट इसी प्रकार से दे था ऑब्जेक्टिव, बहुत बार पूछा गया। इसमें बच्चा वाला चीज थोड़ा थोड़ा याद रहना जरूरी है। हाँ तो यहाँ क्या बोलेंगे? यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? 1949। हाँ लगभग नहीं बोलेंगे तो 3 वर्ष हो सकता है, क्योंकि 12 से 13 दिन का। अगर बात करते हैं ये सरकार हमको समझ में नहीं आता। ठीक ध्यान देना है, दिमाग खराब कर देते। चुप चल रहा हूँ, चलना क्लास आता है।
देखते हैं ऐसे अब पूछेगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, क्या पूछेगा? यूरोपीय आर्थिक, आप मतलब बात समझेगी, आर्थिक सहयोग संगठन, सहयोग संगठन ई का 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। हाँ, उसके बाद यूरोपीय परिषद में क्या था? 1949 में हुआ। कोई दिक्कत? ध्यान रख, एक ऑब्जेक्टिव याद रखना, तुम लोग पूछता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देश कौन है, तो उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। नाम सुने हुए यही चीज वाला नहीं सुनेगा तो दिक्कत है। हाँ, क्या बोलेंगे? स्विट्जरलैंड। हाँ, प्रत्यक्ष रहेगा। क्या पूछता है? किस प्रकार से पूछेगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देश कौन है, तो क्या बोलेंगे? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देश कौन रहा? स्विट्जरलैंड। कोई दिक्कत? एक दूगो ऑब्जेक्टिव आता पूछता है डायरेक्ट कि इनमें में से कौन ऐसा है जो दो देश नहीं है, उसमें चीन दे देगा, भारत देगा, म्यांमार इस प्रकार से देगा, लेकिन हांगकांग वो देश है, मतलब उस हांगकांग नाम उसका देश में शामिल नहीं किया गया। हाँ, नाम सुना? हाँ, क्या लिखाएगा? हांगकांग ना, क्या देश नहीं है, कोई जगह का नाम। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कैसे पूछेगा कि एवं से कौन है जो देश नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हांगकांग। नाम ठीक ठाक नहीं है, इतना सुना हांगकांग। हम बताए थे एक बार चीन के बारे में, चीन में क्या हुआ था? उसको से मित्रता क्या था सबसे। हाँ, पहले ये बताओ प्रधानमंत्री कौन है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम किया? राजीव गांधी। यहाँ से कहा क्या? मित्रता क्या? जब मित्रता किया तो यहाँ के बाजार के लिए कुछ व्यवस्था किया, तो उसके लिए स्थापना किया गया था सामाजिक बाजारी अर्थव्यवस्था। तो पूछा कैसे कि सामाजिक बाजारी अर्थव्यवस्था कहाँ स्थापना हुआ, किस देश में? तो क्या बोलेंगे? चीन में। कैसे पूछेगा? क्या पूछता है? देखो इसमें कहता है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था का स्थापना हुआ कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? पूरा नाम नहीं लिखे, कितना बार सुना है? कहाँ रहते हैं? दिमाग का स्थिर करके रखो, हम लोग रहे तो। एक याद रखना, गाजर और छड़ी की नीति का अनुक्रमण करता ये चीज कहाँ अपनाया गया? तो ये चीन। हाँ, कहाँ? चीन में। हाँ, गाजर और छड़ी की नीति ये पर लिख दे, गाजर और वाक मतलब क्या होता है? और होता है। इस चीज को हम संस्कृत में जाक मतलब और, वाक मतलब क्या होता है? और होता है। हाँ, तो गाजर वाक मतलब क्या बोलेंगे? गाजर और छड़ी। ये चीज जो अपनाया गया था कहाँ? चीन में। और समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था कहाँ? चीन में। इस चीज को उतार दो।